कैसे भगवान का जप करें, किस माला से जप करें। बहुत से लोग मन में प्रश्न लिए रहते हैं, भगवान शंकर का किस माला से जप करें, भगवान विष्णु का किस माला से जप करें, राधा रानी का किस माला से जप करें, गणपति का किस माला से जप करें। कहीं माला विपरीत हो गई तो कहीं पाप तो नहीं लग जाएगा, कहीं नरकों में तो नहीं जाना पड़े, कोई दोष तो नहीं बन जाएगा। एक बात आप लोग हमेशा नोट करके रखिए कि हर माला से हर देवता का जप किया जा सकता है। कोई माला किसी देवता के लिए वर्जित है ही नहीं, पर हमारे लिए क्या करना है क्या नहीं करना है ये शास्त्रों ने हमें बताया। हमें कर्तव्यों का बोध शास्त्रों से हुआ है, इसलिए शास्त्रों में जो लिखा है, शास्त्र मर्यादा है। उन्होंने कहा कि भगवान भोलेनाथ का जप करना हो, पंचाक्षर का जप करना हो तो रुद्राक्ष से, गणपति का रुद्राक्ष से, भगवती का भी रुद्राक्ष से, कोई दोष नहीं। भगवान विष्णु का जप करना है, उनके जितने भी अंश हैं तुलसी पत्रों, तुलसी माला से जप। यहाँ तक राधा रानी का भी जो मंत्र जप है वह भी तुलसी माला से करना श्रेयस्कर होता है। रुद्राक्ष से करने से कोई पाप नहीं लगने वाला है, लेकिन शास्त्र ने हमें आदेश दिया तुलसी माला से इनका जप करो। जप में जप मालिका होना आवश्यक है। जप मालिका का मतलब जप की माला। ये जो लोग आज के समय में काउंटर लेकर चलते हैं, उंगली में पहन लेते हैं, चिटर 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 पट पट करते रहते हैं, चलता रहता है, ये बिल्कुल रखने योग्य चीज है। शास्त्रों ने कहा कि सर्वप्रथम अपने जीवन में जप का अभ्यास करने के लिए आसन में बैठिए, एक आसन लगाकर बैठिए, माला लीजिए और माला में जब आप जप करते हैं तो आपका ध्यान भंग नहीं होता, बिल्कुल भंग नहीं होगा। आपको सुमेरु पर पहुंचना ही पड़ेगा, लेकिन इस काउंटर में आप सुमेरु में पहुंच सकते हैं क्या? हर माला में एक सुमेरु होता है, सुमेरु कहते हैं इसको, ये है सुमेरु। और सुमेरु में पहुंच करके माला को विपरीत घुमाया जाता है, सुमेरु का लंघन नहीं किया जाता है, निर्दोष बन जाता है। पर इस काउंटर में आप क्या लांघते हैं क्या छोड़ते हैं कुछ आपको पता नहीं। इसलिए एक बात हमेशा गांठ मार लीजिए कि कभी भी भगवान भगवती किसी देवी देवता का अनुष्ठान नाम जप अधिक से अधिक संख्या में भी करना हो या कम से कम करना हो तो जप मालिका कोई ना कोई माला होना चाहिए। माला आपका आधार है, आधार नाम जप का आधार है। जरूरी नहीं कि माला लेकर के संख्या आप इतनी संख्या में करोगे तो ही जप माना जाएगा। जप माला से जप करने से आपके जीवन में जब अभ्यास हो जाए, भगवान का नाम या देवी जो भी मंत्र का आप जप करना चाहते हैं, जब उसका अभ्यास हो जाए जीवन में, मत उठाइए माला, हर निश आपके मन सावत्सा कर्मणा भगवान का मंत्र चलता रहे। इसी के लिए तो ये जप माला का अभ्यास कराया जाता है। लेकिन बिना जप माला के ये मशीनों से कम हमारे पूजा पाठ अनुष्ठान विवाह मांगलिक कृत्यों में यह कृत्रिम यह आधुनिकता का प्रवेश ना हो, इतना हम सनातनियों को सदैव ध्यान रखना चाहिए।